परिश्रम में होगी बड़ी वृद्धि, विलंब से फलों की प्राप्ति। तुला राशि के जातकों, आपको ऐसा कभी लगता है कि आप सभी के लिए उचित निर्णय लेते हैं, लेकिन जीवन आपके लिए कठिन निर्णय लेता है। आप विचार करते हैं कि मैं इतना बैलेंस हूँ, फिर भी ये चैलेंजेस मेरे जीवन में क्यों? आने वाले मई माह में ये चैलेंजेस आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि विकसित करने के लिए आए हैं। तुला राशि अर्थात संतुलन, सौंदर्य और न्याय। आप केवल विचार नहीं करते बल्कि आप सभी का विचार करते हैं। आपका मन सदैव उचित चीज़ों को चुनता है, भले ही कठिन क्यों ना हो। संतुलित विचार यही आपकी मुख्य शक्ति है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ हार्मोनी निर्माण होती है। इस महीने तुला जातकों के लिए एक ही मंत्र है, संघर्ष का स्वीकार करें, क्योंकि उससे आप अंदर से मजबूत होने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम तुला राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत में आपको इस महीने के विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से तुला राशि के जातकों, इस महीने आपका व्यक्तित्व एक अलग पड़ाव से गुजरने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्रदेव स्वयं अष्टम स्थान में विराजमान है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर वे अपनी दूसरी स्वराशि में है, अर्थात संघर्ष रहेगा, लेकिन वह आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि वह आपको अधिक मजबूत बनाने वाला है। कुछ अलग अनुभव आपको इस महीने प्राप्त होंगे। अचानक बदलाव होगा, मानसिक अस्थिरता लगेगी, इमोशनल परीक्षा देनी होगी, लेकिन अंत में आप पहले से अधिक परिपक्व एवं पावरफुल बनेंगे। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने वाला है। तुला राशि के जातकों ने इस महीने 5 गलतियां टालनी चाहिए। पहली बात, भावना में बहकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि उससे गलती होने की या नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरी बात है, किसी भी छोटी चीज़ से विवाद ना बढ़ाए। तीसरी बात है, जल्दबाजी में कोई भी बड़े निर्णय ना ले। चौथी बात है, स्वयं को कभी भी कम ना आंके। पांचवी बात है, हर किसी को खुश करने का प्रयास न करें। वैसे प्रयास आप सदैव करते रहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है, इस बात का आपने स्वीकार करना चाहिए। इन 5 चीज़ों के संदर्भ में यदि आप उचित ध्यान रखते हैं, 5 गलतियां टालते हैं, तो ये महीना आपके लिए लाभकारी होगा। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव 11 मई को अपनी मूल त्रिकोण राशि में और आपके सप्तम स्थान में जाने वाले हैं, जिस कारण धन का प्रवाह सकारात्मक रहेगा। लेकिन ध्यान में रखें कि आपके धनाधिपति अग्नि तत्व के हैं, जिस कारण आपकी वाणी थोड़ी अग्रेसिव होने की संभावना है। परिवार में अचानक विवाद हो सकते हैं। पैसा आएगा, लेकिन शब्दों का उपयोग संभल कर करें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से परिश्रम करते समय कुछ बाधाएं आ सकती है। परिणाम स्वरूप योजना को पूरा करना हो तो आपको दुगने परिश्रम करने पड़ेंगे। फिर भी एक अच्छी वार्ता है कि भाग्य स्थान में गुरुदेव की दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर है, अर्थात आप गिरेंगे लेकिन उसके साथ आपको उठने की शक्ति भी प्राप्त होगी। इन सभी चीज़ों को मुख्य रूप से ध्यान में लें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, मातृ सौख्य सभी दृष्टियों से आपको सलाह दी जाती है। इस महीने कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अत्यंत सावधान रहे, विशेष रूप से घर के संबंध में। वाहन के संबंध में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायी हो सकता है, इसलिए संभव हो तो निर्णय ना ले या निर्णय लेना आवश्यक है तो पूरी जानकारी निकालने के बाद निर्णय ले, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से आपके मन में एक इच्छा अत्यंत प्रबल होगी। अब मेरे जीवन में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, जैसे कि प्रेम, विवाह, परिवार, उसके लिए आप प्रयास करेंगे। थोड़ा विलंब होगा, लेकिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस काल का सदुपयोग करें। तुला जातकों के लिए एक प्रश्न, आपके जीवन में सबसे अधिक आपको क्या चाहिए?
प्रेम, पैसा या शांति? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से शनि और मंगल ये दो ग्रह आपके षष्ठ स्थान में जल तत्व की राशि में विराजमान है। इसका अर्थ है कि आपकी भावनाएं विचलित हो सकती है। शत्रु आपको इमोशनली विचलित करेंगे, इसीलिए भावनाओं में ना बहे। शांत रहने का प्रयास करें। गुस्सा आए तो थोड़ा समय शांत बैठे, तुरंत कोई प्रतिक्रिया न दे, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से 2026 इस वर्ष का मई महीना आपसे कह रहा है, आज परिश्रम कर, कल सफलता मिलेगी। दीर्घकालीन दृष्टि से नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर भविष्य सिर्फ आपका है, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। महाभारत में कर्ण सभी को पता है, उसके जीवन में रोज नया संघर्ष रहता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। परिस्थिति भले ही आपके विरुद्ध हो, लेकिन आपकी क्षमता आपके पक्ष में खड़ी रहती है, ये बात ध्यान में ले। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आपने मानसिक शांति को बनाए रखना चाहिए। उसके लिए अध्यात्म की ओर मुड़े, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये लाभकारी रहेगा। महिला वर्ग की दृष्टि से आपने अपनी भावनाओं को संभालना, बैलेंस रखना आवश्यक है। घर और रिश्तों को संभालते समय अपने लिए समय निकालना आवश्यक है। सभी को तो आप सदैव संभालते हैं, अब स्वयं को भी संभालें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से तुला जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। मुख्य रूप से आपके राशि स्वामी स्वयं मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। 11 मई को मंगलदेव आपके लिए रोचक योग निर्माण करेंगे, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। कर्तृत्व का, साहस का, सफलता का ऐसा ये योग है। 14 मई को राशि स्वामी शुक्रदेव भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, आपके भाग्य को बलवान करेंगे। ये काल आपके जीवन बदल सकता है। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, उनसे शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से बाधाएं आएगी, लेकिन आप कर्म करते रहेंगे। सफलता आपको मिलने वाली ही है, क्योंकि आप रुकेंगे नहीं। जीवन में कभी कभी बादल आएंगे, क्योंकि आप केवल पेड़ नहीं बल्कि पर्वत बनने के लिए तैयार है। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से इस काल में आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ने वाली है। मन शांत हो जाए तो सब कुछ मिलने जैसे लगेगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लेकर इस समय का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से इस महीने आपके लिए खर्च के कई योग निर्माण होने वाले हैं। परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए, पढ़ाई के लिए आप खर्च करने वाले हैं। इन सभी खर्चों को निवेश कहा जाता है, इसीलिए प्रसन्नता से करें, ये सलाह दी जाती है। तुला जातकों को एक प्रश्न, वर्तमान स्थिति में कौन से चीज में संतुलन बनाए रखना आपके लिए कठिन हो रहा है? उत्तर कमेंट में लिखें। चलो इस महीने के आपके स्कोर को समझ लेते हैं। पैसों की दृष्टि से आपके धनाधिपति अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाने वाले हैं, जिस कारण पैसा प्राप्त होगा। लाभेश भी उच्च अवस्था में है, लेकिन दूसरे पखवाड़े में कुछ खर्च हो सकता है, इसीलिए 10 में से 8 गुण दिए जा सकते हैं। प्रेम की दृष्टि से जीवन में साथी आने की संभावना है, लेकिन आप लगातार संभ्रमित रहेंगे, थोड़ा भ्रम निर्माण होगा, इसीलिए फंसाए जाने की भी संभावना है। इसीलिए हमने 10 में से 6 गुण दिए हैं। करियर की दृष्टि से ये महीना तुला जातकों के लिए जबरदस्त सफलता का, कर्तृत्व का है। 10 में से 9 गुण प्राप्त होंगे। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। ये सभी मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए इस महीने के 2, 12 और 30 दिन विशेष शुभदायक, सुखदायक सफलता के हैं। 9, 18 और 27 दिन तनाव के रहेंगे। बाधा, परेशानी और समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, इसीलिए मानसिकता बनाकर मार्गक्रमण करें। उपायों की दृष्टि से तुला जातकों ने शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करें। माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। देवी को सुगंधित फूल अर्पण करें। इन उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तुला राशि के लिए रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट सूचित किया जाता है।
निर्णय क्षमता में कमी, रिश्तेदारी में तनाव जैसी समस्याओं का यदि आप सामना करते हैं तो ये ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। आपको ऑनलाइन खरीदना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ धारण कैसे करना है इसका शास्त्रोक्त विधि एक्टिवेशन कार्ड भी बेचते हैं। उस कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको उससे बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए हुए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है और हाँ, उसी के साथ डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं, इसीलिए आप बुकिंग करें। तुला राशि के जातकों, आप केवल बैलेंस रखने वाले नहीं बल्कि जीवन को सुंदर बनाने वाले हैं। इस महीने संघर्ष रहेगा लेकिन अंत में विजय आपका होगा। ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता बल्कि आपके भविष्य को बनाता है। यहाँ हर शब्द आपकी सफलता के लिए, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।